की दो है, संग्रहालय की टिकट अलग होती है और लाल किले की टिकट अलग लेनी पड़ती है। और मैंने तो इसकी टिकट ली नहीं थी। तो आप गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, स्क्रिप्चर, जहाँ पे लोग पहले रहते थे वहाँ आज की डेट में मार्केट लग रखी है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके लीजिए। जोक सपाटी हिताची के एसी जो लग रखे हैं ये उस टाइम पे किसने लगाए थे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। गेस कीजिए आज हम कहाँ हैं। एंड आई गेस आपने सही सुना, सही देखा, लाल किले, नॉट रेड नॉट आगरा फोर्ट, इट इज़ लाल किला। और आज हम लाल किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं। लाल किले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं, जो मुझे और आपको दोनों को ही देखनी चाहिए। बाहर से तो हम सब ने लाल किला देखा हुआ है, बट बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाल किले को अंदर से देखा हुआ है। सो दिस इज़ वॉट वी आर हियर फॉर टुडे। आज हम लोग लाल किले को अंदर से देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तुषार शर्मा जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अनदर वीडियो आप मिस ना कर सकें। और हम एक बार अंदर चलते हैं, अंदर चल के जो एक्सप्लोरेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। द व्यूज़ ऑफ लाल किला। सामने मेला भी लग रहा है, अगर आप चाहें तो मेले में भी आ सकते हैं। किला पूरा, और लाल किला घूमते टाइम पे ये है पूरा, आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसी लाइन लगती है। सो व्हाट आई वुड प्रेफर यू कि आप ऐसी लाइन को छोड़कर आप क्या कीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे आइए। ये ऑनलाइन स्कैनर्स दे रखे हैं, यहाँ पे पेमेंट कीजिए। इसका पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट्स होती है, इसमें 50 रुपये पर पर्सन टिकट है ना। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो एक बार ही देख लो, 35 रुपये पर पर्सन की टिकट है। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट 35 रुपये पर पर्सन की टिकट होगी अगर आप ऑनलाइन करते हैं, और ऑफलाइन करते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन की टिकट होगी। तो एक बार ही चलते हैं लाल किला। ये रहा सामने, फर्स्ट एंट्री भी लेते हैं, अंदर भी जाते। बाहर से अगर आपको जाना है ना तो बाहर से तो आप गुड टू गो हैं। देखिए सारी पब्लिक जा रही है, बाहर से आप गुड टू गो हैं। अंदर जाने के लिए ऑफलाइन टिकट्स 50 की है, यहाँ से ऑनलाइन स्कैन करके पेटीएम से टिकट ले लो, वो 35 रुपये की है। एक बार यहाँ पे भी घूमते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। सो ये है पूरा लाल किला। इसके पीछे की कहानी आपको भी पता है कि कोई डायरेक्टली अंदर ना आ जाए, डायरेक्ट कोई ना पहुंच पाए किले तक, तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ तक पानी को भर के रखा जाता था। और ना सिर्फ इतना, और ये भी है कि यहाँ पे इस पानी को जब भर के रखा जाता था, इसके अंदर मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि कोई भी अगर डायरेक्ट हमला करने आता है और अगर वो डायरेक्टली नीचे गिर भी जाए, अभी मैं गिरते गिरते बच्चा जैसे इसके ऊपर, तो डायरेक्टली अंदर गिर भी जाए तो मगरमच्छ उसे खाकू के छुट्टी करे। पर एक चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, एक बारी वहाँ देखो आप, जोक सपाटी हिताची के एसी जो लग रखे हैं ये उस टाइम पे किसने लगाए थे। आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ, मेरी तो समझ से बाहर है। सो ये है खूबसूरती लाल किले की। टिल द टाइम आई एम नॉट वेरी श्योर कि अंदर कहाँ से जाना है। ओके आई गेस वो है एंट्री पॉइंट। वरना अभी तक तो मुझे लग रहा था कि 70 रुपये गए लगता है, 2 जनों की 35 रुपये पर पर्सन की टिकट थी, तो मुझे लगा कि पैसे गए। बट नाउ आई कैन सी कि देयर इज़ द एंट्री। अंदर चलते हैं। ऑल्दो आए तो हम भी यहाँ पे काफ़ी बार है, दिन में 3 बारी मैंने और एक दोस्त ने तो चक्कर काटे हैं। हमने यहाँ के दिल्ली से लाल किले के चांदनी चौक के, बट कभी अंदर मैं भी नहीं गया, शायद बचपन में कभी गया हूँ। अंदर चलते एक्सप्लोर करते हैं, एक बार आपको भी दिखाता हूँ अंदर चल के कितनी अच्छी जगह है ये। सो टिकट के नाम पे ये है गेट, हमारा जो एंट्री है ये यहाँ से होती है। बट दे एक्चुअली नीड एट द नेम ऑफ टिकट इज़ कि आपका जो आधार कार्ड है वो मैच करना चाहिए, आधार कार्ड आपका मैच और वैसा होना चाहिए। तो दिस कैन बी हैक्ड आई थिंक। ऑल्दो यहाँ से आपकी एंट्री है, इस तरह की एंट्री कंप्लीट दिखती है। सो यहाँ से है इसकी एंट्री, यह है इसका एंट्री गेट, और दिस इज़ हाउ द कंप्लीट वे लुक्स। बाहर से आने पे आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, सो आई रिक्वेस्ट कि आप अंदर आइए एटलीस्ट इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब आप यहाँ एंट्री लेते हैं, आपको यहाँ पे ये देखो 2 तोपें देखने के लिए मिलती हैं यहाँ गेट के अंदर ही। शायद ये डिफेंस के लिए होंगे, अभी तो ये इनका गेट और मुंह बंद कर रखा है, पहले खुला रहता था। सो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपने कभी एक्सप्लोर नहीं की होंगी शायद से, कि लाल किले के अंदर जहाँ से आपके सामने से एंट्री लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही नायाब चीज़ें मिलती है। बहुत ही अच्छी एक मार्केट लग रखी है लाल किले के अंदर, मतलब जहाँ पे लोग पहले रहते थे वहाँ आज की डेट में मार्केट लग रखी है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके लीजिए, 500, 1000, फिक्स प्राइस, नो रिटर्न, नो बार्गेनिंग। ये बोर्ड भी ठीक है। जस्ट लुक एट दिस, ये मार्केट कहीं एंड नहीं होती है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। ये वहाँ से शुरू हो रही है और ये आगे तक आप देखेंगे एंड तक, तो ये कंटिन्यू ही है। मार्केट का कोई एंड ही नहीं हो रहा है, क्या बात है यार। आप देखो 100 रुपये से लेके 500, 200 के स्टॉल्स हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें देख लो भाई, 150, 100, 200, 500,
कुछ इस तरह के सारे आइटम्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। 500 रुपये के हर स्टॉल से जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ज्वेलरीज़ हैं जो शायद पहले टाइम पे पहनी जाती थी, आई एम नॉट वेरी श्योर। एज़ फार एज आई नो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स हम लोग वेरी इजीली वी कैन फाइंड इट आउट इन आवर ओन मार्केट। सो कुछ ऐसा मिलना चाहिए ऐसी जगहों पे जब आप इतना अंदर देखो 1200 रुपये का स्टॉल है। सो व्हाट आई थिंक सो जब आप इतनी अंदर ऐसी अच्छी मार्केट लगाते हैं तो आपको कुछ ऐसा देना चाहिए यूनिक जो कि वर्थ इट हो, प्राइस हो आपका उस चीज़ का। ऑल्दो द प्लेस इज़ वेरी नाइस, जस्ट हैव अ लुक। गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, स्क्रिप्चर। जितनी भी बार मैं कहीं घूमने के लिए व्लॉग बनाने के लिए निकलता हूँ ना, ये बारिश का होना 100% फिक्स है। ये देखो, हाँ बारिश होने लगी, काफ़ी अच्छी धीमे धीमे बारिश हो रही है। अब ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। वो तो बेटर है कि 2 कपड़े पहन के आया हूँ मम्मी के कहे पे, वरना अभी तक तो गया था। काफ़ी तेज़ हो रही है बारिश, जल्दी से किसी अच्छी जगह छुप जाता हूँ वरना पूरा भीग जाऊँगा। तो यहाँ यार ये गिलहरी मुझे बहुत देर से नमकीन खाते हुए देख रही थी। जब बारिश हो रही थी तो नमकीन खा रहा था मैं, तो बहुत देर से बेचारी मुझे आस से देख रही थी। एंड सीरियसली गाइस बहुत अच्छा लगा इसको इसके खाना खाते देख के। इसको इसका जो हाथ पे एहसास आ रहा था ना। हाथ में भी डालियो। एक दूसरे से लड़ रहे थे ये सारे के सारे, तो मैंने डिसाइड किया कि दूसरे हाथ में भी डलवा लेता हूँ। एंड देन मैंने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया तो ये डर के यहाँ से भाग गई। तो मैंने काफ़ी देर वेट किया कि फिर ये तो वापस आ गई। मैंने काफ़ी देर वेट भी किया कि दूसरी भी मेरे पास आ जाए और मैंने दोनों हाथ बढ़ाए। इनको खिलाना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। वृंदावन में जाता हूँ, बंदरों को खिलाते हैं, अपने घर से सुबह डॉग्स को, कुत्तों को खिला के निकलता हूँ, पर ये जो एक्सपीरियंस इन गिलहरियों को खिलाने का है ना, ये कहीं और नहीं मिल पाएगा। सीरियसली गाइज, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जानवर है, बहुत जल्दी से ये लोग डर के भागते हैं इंसानों से। तो देखो एक बारी कितनी प्यार से वो मेरे पास आई, एक के आने के बाद वो दूसरी डर के भाग गई। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, सेंसिटिव जानवर हैं। इन जब ये पास आते हैं ना तो हम लोग खुद को बहुत प्यारा फील करते हैं कि क्या हम लोग सच्ची में इतने अच्छे हैं कि इतने क्यूट जानवर, इतने छोटी सी ये जीव है और हमारे पास आ रहे हैं। अब देख मुँह भर लिया ना, बंद कर ले, 2 मिनट ऊपर बैठ के खाएंगी फिर आ जाएगी दोनों नीचे। अभी मुँह भर रखा है, ले ले ना, ये मुँह भर लिया। मुँह भर लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आके फिर खाने स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों को अलग अलग खाना है, एक साथ खा रहे हैं तो लड़ाई हो रही है इनों में। सो सीरियसली गाइस, दिस वाज द मोमेंट जिसके लिए मैंने आधे घंटे से ज़्यादा वहाँ पे बैठा रहा। थोड़ी सी तेरे यार खड़े होते भागते आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। जैसे वृंदावन के बंदर इंसानों के लिए हैबिचुअल हैं, वैसे ये गिलहरी भी शायद इंसानों के लिए हैबिचुअल हो चुकी है। तो अब जब जाएँ वहाँ पे ना, तो इस चीज़ को डेफिनेटली अपने एंगल से एक्सपीरियंस कीजिएगा। आपने अभी का एक्सपीरियंस तो देख ही लिया कितना अच्छा था। आप यहाँ खो जाएंगे तो और इसी तरह का और एक्सपीरियंस कुछ भी ले पाएंगे। लेट मी टेल यू हाउ दिस कंप्लीट प्लेस वर्क्स। वहाँ से इस किला स्टार्ट होता है। ये मुख्य दरबार था उन किले का, जहाँ यहाँ सारे राज दरबारों को रहा करते थे, राज दरबारी। एंड देन ये पूरा मकबरा था, यहाँ पे सिपाही रहा करते थे। एंड देन वो थी राज्यसभा, लोकसभा, उस टाइम की अदालतें जिसे कह सकते हैं आप, जहाँ किंग बैठा करते थे, छत्रपति शिवाजी कह सकते हैं, जो भी यहाँ पे किंग ने राज किया था वो यहाँ बैठ के उनके गीत संगीत मुजरा कह सकते हैं सब चलते थे। एक चीज़ है कि इस जगह की खूबसूरती और इस जगह की जो बनावट है, इस जगह का जो डिज़ाइन है ना, वो आपने भी बहुत जगह सुना होगा कि वो आज भी हम लोग कितना भी कोशिश कर ले उस मजबूती के साथ उन सब चीज़ों को हम नहीं बना सकते। एक एक पटिया को इतनी सफाई से यहाँ पे बिछाया गया था कि आज मोर ओवर देन 400 साल करीब हो चुके हैं यहाँ पे बने हुए, अभी तक सारी चीज़ें परफेक्ट है। बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है यार, दिखाई नहीं दे रही होगी अभी ऑन कैमरा, बट बारिश हकीकत में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, सामने से जब आप अंदर एंट्री करते थे उस टाइम पे तो ये इसे कहा जाता था दीवाने आम, जहाँ पे बादशाह सलामत यहाँ बैठते थे और लोगों की इल्तिजा सुना करते थे। और लोग जो थे उस टाइम पे यहाँ पे उनकी अपीलें हुआ करती थी, जो भी उनकी क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज थी, सबको रिजॉल्व किया जाता था यहाँ पे बैठ के। एंड एट दैट टाइम लुक हाउ द प्लेस लुक्स, जहाँ पे राजा बैठा करते थे, वो जगह कितनी अच्छी थी। वही सेम पत्थर जो ताजमहल में यूज़ किए गए थे, संगमरमर के पत्थर हैं। और देखिए यहाँ पे बैठा करते थे राजा, क्या बात है यार, क्या मतलब डिज़ाइन था उस टाइम पे। एंड एज यू कैन सी, राजा की जो रानियाँ हुआ करती थी ना, वो इन जगह पे जो पिलर्स बन रखे हैं इन पर्दों में बैठा करती थी, क्योंकि मुसलमान की जो वाइफ्स होती हैं उनको वैसे खुले में बैठना अलाउड नहीं था।
तो इन पर्दों के अंदर बैठा करती थी और राजा यहाँ पे। अब तो इनमें कांच इसीलिए लगा दिया गया ताकि कोई पब्लिक अंदर ना जा सके। ऑल दो फिर भी आप देखेंगे तो पहले के ज़माने में यहाँ से अंदर जाते थे और ये शीशा जो था, ये शीशे नहीं थे यहाँ पे। अब ये गेट कोई पब्लिक खास बंद आता है उसके लिए है गेट यहाँ पे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, बारिश बारिश बारिश, अब तो दिख रही है बारिश। देखो यार, ओले टाइप में पड़ने स्टार्ट हो गए। वैसे तो बहुत अच्छी जगह है, पर और भी अच्छा हुआ बारिश हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पे धूप रहती ना और फिर मैं इस जगह को एक्सप्लोर करता घूमता तो हाल बुरे हो जाते इस दिन। कोई नहीं, अभी बारिश थोड़ी सी देर रुकने देते हैं, फिर हम ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं अपनी। एंड दिस ऑल राइट हियर, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और दिस ऑल गोज टिल देयर। ये सारी वो जगह थी जहाँ रानियाँ पहले रहा करते थे और ये सारी अभी तो खुली हुई हैं सारे ओपन, क्योंकि वेंटिलेशन के इतने जुगाड़ नहीं थे उस टाइम पे। तो अभी तो ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं, बट उस टाइम पे ये सब कुछ यहाँ पे जो ये सामने आपको खुला दिख रहा है बंद रहता था। पर्दे रहते थे, गार्ड्स रहते थे, मतलब दरबान सो दरबान वगैरह सब रहा करते थे इनके सामने। सो ये उस टाइम का एसी कह सकते हैं आप, या कुछ भी कह सकते हैं। जब रानियों को गर्मी लगा करती थी तो यहाँ जाया करते थे एसी के से अंदर। और बीच में इसके नहर है, ये जहाँ पे गार्ड खड़ा ही जा रहा है यहाँ से नहर है। एंड इसके पीछे जो अब वो रोड बनी हुई है ना, वहाँ पहले गंगा नदी थी, गंगा बहा करती थी। तो उस टाइम पे वहाँ से एक छोटी सी नहर काट के ये जहाँ पे उंगली है यहाँ से अंदर नहर जाया करती थी। तो उन लोगों के लिए रहने खाने सोने की व्यवस्था ही काफ़ी अच्छी थी वैसे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे वो नहर चलती थी। ये वहाँ से पूरी नहर होके यहाँ आती थी एंड वो नहर का पानी यहाँ इकट्ठा होता था और यहाँ से इकट्ठा होने के बाद वो नहर का पानी जो है गंगा माता से जो नहर निकाली जाती थी, ये यहाँ पे जो इन्होंने फाउंटेन्स बना रखे हैं, इस वाले फाउंटेन में उस पानी को छोड़ा जाता था। मतलब कितना इंटेलिजेंस इन लोगों ने यूज़ किया था उस टाइम के दौरान भी। और एक बार ये देखो, ये बाकी के एक ही नहीं, और भी रानियों के रहने की जगह हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगह बना रखी थी प्रॉपर। ये नहाने की, ये दिन सोने करने के लिए, ये दिन घूमने करने, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग बना रखा है। एक एक करके एक एक जगह पे जाता हूँ, घुमाता हूँ और बताता चलता हूँ सारी चीज़ें। बारिश का पानी देख रहे हैं कितना आ गया। ये देखिए, उसी के साथ में सटा हुआ ये रंग महल, सबसे ख़ास महल, जहाँ से जो है यमुना नदी बहा करती थी और यमुना नदी की जो ठंडी ठंडी पानी आता है वो देखने सुनने मिलता था। तो ये जो गाइड्स हैं ये वही काम कर रहे हैं जो मैं अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहा हूँ। ये लोग उस चीज़ के लिए चार्ज लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, आपने ये जगह देखी होगी, रंगमंच के ऊपर शूटिंग्स हो चुकी हैं। और ये जो तालाब है ना, आप यहाँ से देखिए, ये तालाब पूरा यहाँ से वहाँ तक इन्होंने वो जो किनारा था पानी का वो छोड़ा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आने के बाद ही आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। और ऊपर चढ़ना तो वो है वर्जित है, अबेंडेंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके भी जितना पॉसिबल होगा उतना अच्छा दिखाते हैं वो बैठे गार्ड साहब, वो रोकते हैं ऊपर जाने से। बट दिस इज़ मोती मस्जिद, बट दिस इज़ ऑल्सो मोती मस्जिद, जिसे औरंगज़ेब ने बनाया था अपने टाइम में। और जो 5 पहर की नमाज़ अदा करनी होती है नमाजियों के लिए, बहुत अच्छी जगह बनाई थी औरंगज़ेब ने। जैसा कि हमारे मंदिरों के लिए हमारे मंदिर बनाए गए हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के सभी के मंदिर जो है, वैसे ही इस टाइम इसको भी औरंगज़ेब ने उस टाइम पे बनवाया था। मोती मस्जिद, यहाँ आओ और ये यहाँ से वहाँ तक, ये यहाँ से लेके वहाँ तक, वो देखो जो अंदर से बहती आ रही है ना, वो मैं अभी चला जाता हूँ ऊपर, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अब जाना ठीक है या नहीं है, ऐसी जगह पर मत ही जाए। वो देखो, वो पूरी की पूरी जो है ना, वो नहर जो मैं आपको बता रहा था, गंगा माता की नहर जो है वो बह रही है यहाँ से लेके वहाँ तक। पहले स्नान घर, फिर वो राजमहल जो अपनी उनकी ख़ास बातें करने के लिए होता था, एंड देन ये मोती मस्जिद, देन आगे अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये देखो, ये मेरे हिसाब से ये जो कुछ बिल्डिंग्स है ना, ये अंग्रेज़ों के टाइम की सी लग रही है मुझे। जो इनका स्ट्रक्चर है, आई एम नॉट वेरी श्योर, अब अभी चलते हैं तो दिखाते हैं। ये किसी भी मुग़ल बादशाह ने तो नहीं बनाई है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा हीरा महल। ये देखिए, भादो मंडप, हीरा महल और संग्रहालय, ये 3 चीज़ें हैं। इधर संग्रहालय, इधर हीरा महल और आगे भादो मंडप। तो अभी पहले मैं संग्रहालय की तरफ चलता हूँ, फिर आगे ये रशियंस के साथ में फ़ोटो खींचने का इंडियंस का क्रेज़। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये देखो, ये मैंने देखा। यहाँ हीरा महल है, सॉरी मोती मस्जिद के सामने ही मोर नाचता हुआ। So that is Bhado and that is Sawan. Those who obediently follow the Indian calendar
उन लोगों को पता होगा भादो और सावन का मतलब क्या होता है। जो हमारे महीने होते हैं फागुन, माघ, पक्ष, इसी तरह से भादो और सावन करके 2 महीने होते हैं। ये प्योर वाइट मार्बल से बनाया हुआ है और ये प्योर वाइट ग्रेफाइट कहते हैं, साइड ऑन ग्रेफाइट ही कहते हैं आई गेस इस पत्थर को। नहीं, ग्रेफाइट नहीं कहते हैं, ग्रेफाइट तो ब्लैक कलर का होता है। सो ये है प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ एंड ये आई गेस किसी भी चीज़ से होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस पत्थर, बट एग्जैक्टली द रीज़न वाई दे बोथ थिंग्स आर मेड इज़ बिकॉज बहुत अच्छी तरीके से जो मतलब जैसे कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बड़े बड़े राजाओं के बीच तो वो इस भादो और इस सावन के अंदर होती थी। सो एज आई वाज सेइंग कि ये जो कुछ बिल्डिंग्स है, ये जो बिल्डिंग्स है ये बनाई हुई नहीं है किसी भी इंडियन की, सॉरी इन द सेंस कि किसी भी इंडियन में अंग्रेज़ की या किसी भी हिंदुस्तानी की बनाई हुई नहीं है। ये बिल्डिंग्स ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी। और ये जो जगह है कि 1857 टू 1957 की फर्स्ट इंडिपेंडेंस की जो वॉर हुई थी उसके लिए बनाया गया था। तो वहाँ पे 2 टिकट्स थी, एक में 35 रुपये की और एक 56 रुपये की, 2 टिकट्स थी। और इसकी टिकट अलग है, हमने इसकी टिकट नहीं ली थी। फर्स्ट इंडिया की 1857 में जो संग्रहालय हुआ था उसकी है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो यहाँ पे दिखाई गई हैं। आओ एक एक करके सब चीज़ें दिखाता हूँ। एक बार पहले यहाँ पे जो बैनर्स लगे हैं वो देख लो और उसमें किस जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उस टाइम की साबी नाना साहेब पेशवा की तलवारें थी। ये देखो तीर कमान और जो भाले वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ओरिजिनल पेपर्स जो उस टाइम के थे, ओरिजिनल पेपर्स हैं। ये देखिए पिस्टल्स अलग अलग टाइप की। और ये तो मेरा सबसे फेवरेट हथियार था यार, इसको मैं नाम भूल गया लिटरली क्या कहते हैं, बट मैंने इसके बारे में सुना और पढ़ा बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम की राइफल्स, एक्स और ये शॉटगन्स, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये था फर्स्ट फ्लोर। अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर ओवर करके सेकंड फ्लोर के लिए निकला मैं। ये जगह है पूरी ऊपर से ऐसा दिखता है। सेकंड फ्लोर के लिए निकलते हैं हम। एक एक सीढ़ियाँ यहाँ पे लकड़ी की हैं। आई डोंट नो कब तक ये चलेंगी नहीं चलेंगी, ऑल्दो ये तो कंक्रीट है बट ये लकड़ी है जिस पर अभी मैं चल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे, 1, 2 गेट, 3 गेट, बहुत सी चीज़ें हैं। एक एक करके देखते चलते हैं हर चीज़ को। मथुरा, आगरा, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, अनूपशहर, जहाँ जहाँ पे जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हर चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है। और पढ़ना है तो एक बार ही जूम करके पढ़ लो रोक के। एक चीज़ ज़रूर देखो यार, आपने शायद ना देखी हो, तो 3 अलग अलग टाइप की तलवारें, वो भी मयान के साथ में। मतलब इतना ज़्यादा हेरिटेज को हमने आज भी संभाल के रखा हुआ है। चलो वो सब चीज़ें तो दूर की रही, एक बारी को उन सब चीज़ों को इग्नोर करो। आप ये देखो बहादुर शाह जफ़र के एक्चुअल कपड़े जो वो उस टाइम पे पहनते थे, क्वींस की स्कर्ट्स। मतलब आज भी हम लोगों ने अपनी धरोहर को इतना संभाल के रखा हुआ है। ये चीज़ें मुझे आज यहाँ लाल किला आके पता चली। एक बारी धीमे से देखो यार, क्लोज लुक लेके कपड़े पहनते थे बहादुर शाह जफ़र उस टाइम पे। ऑल तो भाई मैंने तो यहाँ की टिकट ली नहीं थी। इस बिल्डिंग के अंदर की 2 है, संग्रहालय की टिकट अलग होती है और लाल किले की टिकट अलग लेनी पड़ती है। और मैंने तो इसकी टिकट ली नहीं थी। तो आप आओ तो दोनों की टिकट लेना, या सिर्फ यहीं घूमना है तो यहीं की टिकट लेना। दोनों टिकटों में बहुत फ़र्क हो जाएगा, वरना यहाँ पे एंट्री लेने नहीं देंगे। वो तो 2 मिनट बात करी संग वाले ने तो जाने दिया। उसको देख के मुझे देख के तो कहता है चलो तेरे को कोई एंट्री नहीं है। चलिए और देखते हैं इस जगह में क्या क्या है घूमने लायक। एक चीज़ और, मुझे अभी तक लगता था, एक वहम था कि दिल्ली तो पूरी घूम ली, दिल्ली में कितना घूम लिए। अब जाके लगता है दिल्ली में 5% भी नहीं घूमे। ये 56 किलोमीटर की दिल्ली 56 साल तक भी घूमता रहूँगा तो भी इस दिल्ली में बहुत कुछ मिस हो जाएगा। म्यूज़ियम, स्टीपवेल और सालिग्राम, ये तीनों चीज़ें इस रोड पे हैं। ये सामने आप लोग सब देख पा रहे होंगे, यहाँ सामने से हम लोग घूम के आ चुके हैं। वो अंग्रेज़ों की बनाई फर्स्ट इंडिपेंडेंस की चीज़ें हैं, वहाँ से तो मैं घूम के आ चुका हूँ। यहाँ पे फर्स्टली अब हमें जाना है जो 3 चीज़ें अभी आपको बताई। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, और रहरियाँ भी जो घूमने के लिए। लाल किला बहुत सामने से ऐसा लगता था, वो सामने जो छोटी सी चीज़ दिख रही है वही है लाल किला, बट एक्चुअली में लाल किला बहुत बड़ा है और बहुत सी चीज़ें हैं लाल किले में घूमने लायक। चलिए अभी आपको और एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्यों आया था। और भी कोई डाउट्स क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, कंटिन्यू करने दीजिए। किसी भी तरह का डाउट्स क्वेरीज़ होंगी तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे हो सका तो मैं आपको बता पाऊँगा।
जैसा कि मैं कह रहा था, ये म्यूज़ियम भी घूम लिए। और म्यूज़ियम्स में एक्चुअली बताऊं तो तोप, गोले, तीर, भाले और मतलब जो इंडिपेंडेंस के दौरान पे जिन जिन चीज़ों से लड़ा जा सकता था ना, सिर्फ वही चीज़ें हैं जो ज़्यादातर दिखाई गई हैं। इससे ज़्यादा बहुत कुछ है वैसे तो घूमने के लिए, आप जितना अच्छा देख पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ। बट आई वुड बी रियली ग्लैड अगर वो चीज़ हम फिज़िकली टच कर पाते ना, तो वो और मज़ा आता हमें, उसको और अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर कर पाते। कोई नहीं, टिकट्स, लोकेशंस तो आप सभी को पता ही है, लाल किला सर्च करते हैं, लोकेशंस नीचे दे रहा हूँ। टिकट्स भी आपको क्लियर है, एक बार फिर क्लियर कर दूँगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और शायद से ये व्लॉग अभी यहीं एंड होगा, और अगर कुछ हम लोग देख पाते हैं आगे तो देखते हैं, वरना इस जगह को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। ऑक्टेगनल शाफ्ट 1945 टू 1946 के दौरान इस स्टीव वेल बाउली को बनाया गया था। एंड अगर आप इसे देखेंगे ना, जो दिल्ली प्रॉपर घूम चुके हैं उन्हें एक जगह याद आ जाएगी। कमेंट कीजिए आपको कौन सी जगह याद आ रही है, मैं वेट कर रहा हूँ। अब ये बताइए किस किस को उग्रसेन की बाउली याद आई इसको देखकर। वहाँ पे भी मैं जाऊँगा 1-2 दिन बाद, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक इज़ कि मैं उसको रात में एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि वो थोड़ी भयानक जगह बताई जाती है। तो किसी ऐसे दोस्त के संग जिसको डर ना लगता हो, मेरे से थोड़ा मजबूत हो, उसके संग में मिलकर मैं उस जगह को रात में एक्सप्लोर करूँगा। तो अभी भी ये जगह एंड नहीं हुई है। लाल किला अभी भी आप देख सकते हैं, ये सारे बॉर्डर्स हैं लाल किले के। एंड देयर इज़ द कैंटीन वेयर यू कैन हैव समथिंग गुड फॉर यू। एंड आई गेस लाल किला तो यहीं ओवर होता है। देयर इज़ नथिंग एल्स विच वी कैन सी ओवर हियर। हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। पानी बहुत अच्छा पीने का पानी था, टेंशन मत लीजिए, कुछ भी अपना एंड से मत लेके आइएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलने वाला है। क्योंकि आई होप गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। एंड आई प्रॉमिस यू कि इस व्लॉग को देखने के बाद आई गेस आपको कोई और व्लॉग देखने की नीड नहीं पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग, सारी लोकेशन, सारी चीज़ें एग्जैक्टली क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ है, सब कुछ आपको अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बैक टू बैक कमेंट कीजिए। सारी चीज़ों का रिप्लाई वहाँ भी मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी आप सबको बताइए, यहाँ पे नीचे दिख भी रही है, वहाँ आके कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, वहाँ पे भी रिप्लाइज़ मिलेंगे। ऑल दो लोकेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हर चीज़ जो आपको ज़रूरत की चाहिए, जो जाननी चाहिए यहाँ के बारे में, हर चीज़ ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन की थी। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। शेयर करना और लाइक कमेंट मत करना भूलिएगा। See you in the next vlog.